ये भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है मान लो, नहीं तो चिंता, शोक, अशांति, दुख ये सब बांध लेते हैं। किसी भी बात का अभिमान करोगे उसी में तुम नीचे गिर जाओगे। अगर किसी बात का ये गर्व रहा मैं, तो सच्चिदानंद रस में डूबने को नहीं मिलेगा। जब गुरुजनों ने इस मैं को मिटाया तब वो बात समझ में आई, नहीं ये मैं बिना गुरुजनों के नहीं मिटता है, पक्की बात समझ लो। साधना का एक मैं चढ़ा रहता है अंदर कि मैं, और जब तक ये मैं है तब तक भगवत प्राप्ति, भगवदानंद ये सब बहुत दूर की बातें हैं। गुरुजनों की कृपा से इसका मर्दन होता है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो इस अहंकार को वो चूर चूर कर देते हैं, और उनकी कृपा से मन इतना भयभीत हो जाता है कि दोबारा अहंकार करने लायक नहीं रहता। इसलिए बड़ी कृपा है उनको, जो महत्संगस्तु दुर्लभो कहा गया है, वो महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो हमारी सारी बात बन जाए। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न महान परमहंस अवधूत श्री उड़िया बाबा जी महाराज। प्रश्न, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान रहता हूं, हर उपाय कर लिया लेकिन वही दुख, वही चिंता, वही विपत्ति, क्या करूं? भैया भगवान पर विश्वास करके भजन करो। एक एक शब्द महापुरुषों के अगर जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। भैया भगवान पर विश्वास करो और खूब मंगल में श्री हरि का नाम जप करो। हरि तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई विपत्ति परास्त नहीं कर पाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण जो कर रहा है वो सब विपत्तियों से पार हो जाता है, यहां तक कि जन्म मरण से, स्मरण मात्र से। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। विष्णु शास्त्र नाम में जो भगवान का स्मरण करता है वो जन्म मरण चक्र से विमुक्त हो जाता है। छोटी मोटी दुख और विपत्तियों की तो बात ही क्या। भगवान की शरण में हो जाओ। दुखी होना, अविश्वास करना, संशय करना, ये सब पतन के मार्ग हैं। दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर भारी से भारी दुख आए तो लड़ो, सहो, भगवान नाम जापक हो, उसको सह जाओ। दुखी नहीं होना। दुखी होने का मतलब है शरणागति पे अविश्वास। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है। जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया इस संसार में, वही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकते हैं। दुख मिलता है पाप कर्म का फल, और लौकिक सुख मिलता है पुण्य। प्रायः पुण्य लोग करते नहीं, पाप कर्म अधिक, इसीलिए बिना चाहे दुख सबको भोगना पड़ता है। जिन प्रभु ने सूर्य की रचना की, चंद्रमा की रचना की और तुम्हारे शरीर की रचना की, यदि तुम उन्हीं प्रभु का भजन करोगे तो तुम्हें प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर देंगे। और जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। भारी से भारी विपत्ति में भी वो आनंदित रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करता रहता है, भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। किंतु आवश्यकता सर्वतो भावेन, अपने आप को भगवान की शरणागति में पुष्ट करना है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित है, क्योंकि ये श्री भगवान का ही है। और खूब नाम जप। अपने आप को भगवान पर न्यौछावर करके देखो। अपनी सारी अहमता ममता को भगवान के चरणों में रख के देखो। तुम सदैव प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। बाबा भजन नहीं होता। बाबा ने बताया भजन ही सब दुखों का नाशक है। तो बाबा भजन नहीं होता। अरे भजन होता है, सिद्धों का भजन करना पड़ता है। भगवत चिंतन का अभ्यास डालो।
देखो, एक समय भोजन पाओ और खूब डट के भजन करो। ये आते हैं, जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाता है। ये मन बहुत बदमाश है, ये कहता है बर्बाद ना हो जाए, मतलब थैला भरते चले जाओ, बर्बाद ना। जीवन बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, समय बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, महापदार्थ बर्बाद नहीं होने चाहिए। अरे भाई, तो बर्बाद काहे को करो, पहले से एक रखवा ले, 2 रोटी, 1 गुलाब जामुन, थोड़ी सब्जी, बस हो गया। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न पाने से बहुत बढ़िया दिनचर्या चल जाएगी। गृहस्थ है तो थोड़ा 800 ग्राम कर ले। इसलिए बाबा से कहा भजन नहीं होता, तो बोले भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है, और भजन करने के लिए एक समय भोजन पाओ, पर एक समय ऐसा नहीं कि दबा दबा के एक समय तुम पालो, नहीं। अगर ऐसा स्वभाव है तो 2 समय पालो, थोड़ा थोड़ा पाओ। भोजन जहर भी है और अमृत भी है, थोड़ा पाओगे अमृत है, ज्यादा पाओगे भजन के लिए जहर है, नहीं भजन में मन लगेगा, आप देख लेना। और अपनी सेवा किसी से करवाओ मत। भजन पूरा होने के लिए नियम बता रहे हैं, भजन का अभ्यास करो, भोजन एक समय या 2 समय थोड़ा पाओ। भगवत मार्ग में चलने वाले को उचित आहार से नहीं जीवन चलता, भजन से जीवन चलता। भगवत मार्ग का आहार भजन है, रात दिन भजन। और दूसरी बात, अपनी सेवा जब तक शरीर स्वस्थ हो बिल्कुल मत कराओ किसी से। जैसे रसोई में भोजन बनाते हैं साधक, और आप बैठ के भोजन पा लेते हैं, अब आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे रसोई में भोजन बनाने वालों की सेवा बन जाए। आप शौचालय साफ कर दीजिए, आप उनके सामने फ्लोर साफ कर दीजिए, अपनी सेवा नहीं। बहुत सावधानी का ये मार्ग है, किसी का कुछ भी प्रतिग्रह ना लो। आपका तो कोई जिम्मेवारी नहीं, अब इस समय तो श्री जी सब आपका कर रहे हैं, आप किसी की सेवा स्वीकार न करें, वैसे भी किसी से सेवा स्वीकार न करें, अपने शरीर की स्वयं सेवा करें। विरक्त को केवल मांगने का अधिकार रोटी है बस। ये जो रुपया मांगते हैं विरक्त नहीं, पाखंड है, मांगना नहीं है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांस दो, ये हरि के ऊपर की बात है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, कभी दिगंबर, कभी बागंबर, कभी दुशाला ओढ़े, कभी राख में, कभी फुटपाथ में, कभी महलों में। यह साधु का जीवन रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं हैं, और कर्म के बिना अर्थ नहीं मिलता, अर्थ के बिना विषय भोग नहीं, विषय भोग के बिना शरीर पुष्ट नहीं। आपका बहुत बलवान शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाते होंगे। पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर पुष्ट है ये प्रसन्नता से पुष्ट है, भगवत प्रसन्नता से। हर समय प्रसन्न रहना। देखो आप अभी खिल जाओगे, लेकिन चाहे जितना करोड़पति हो, वो चिंता में ही अरबों के रुपया में लगा हुआ है। 100 रुपया वाला 1000 रुपये का चिंतन, 1000 रुपये वाला 10,000 का, 10,000 वाला लाख का, करोड़ करोड़ अरब, बस चिंतन में वो सूखा जा रहा है। भगवत चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन, रुपये का चिंतन, नाना प्रकार के विषय पदार्थों का चिंतन। इसलिए विरक्त को केवल मांगने का अधिकार है, रोटी बस। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, भिक्षान्नम औषधम क्षुध व्याधि चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो भिक्षा रूपी अन्न से, और सदगृहस्थ अपनी कमाई का खाओ। ये नहीं कि यहां हलवा बट रहा है, हाथ फैला दिए, नहीं। क्यों? हम क्यों दूसरे का पाएंगे? नहीं पाएंगे। हम मेहनत किया है, अगर वो हलवा पाते हैं तो 5 रुपया उसके पास रख देते हैं, वो नहीं लेता है तो हम हलवा नहीं लेते हैं। किसी आश्रम में पाते हैं तो अगर हम कहीं पाए तो कितने का पा जाएंगे, तो 50 रुपया, 100 रुपया, तो हम वहां ठाकुर जी के सामने 100 रुपया रख देते हैं जाके। गृहस्थ आदमी कभी दूसरे का अन्न न खाए। विरक्त केवल अन्न मांग सकता है, रुपया, पैसा, वस्त्र नहीं। उसकी व्यवस्था
योगक्षेमम वहाम्य हम स्वयं श्री भगवान करते हैं। विरक्त को गृहस्थ के घर में शयन करने का अधिकार नहीं। दरवाजे के बाहर या स्कूल या कोई वट वृक्ष या कोई देवालय, गृहस्थों के बिस्तर पर विरक्त को सोने का अधिकार नहीं है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। जिसे अपना परम कल्याण करना हो, इन बातों को निश्चित मान ले। निरंतर नाम जप, आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान और अपने आचार्य ग्रंथ का गायन पाठ स्वाध्याय नियम पूर्वक जो चलता है, उसी के हृदय में प्रेम प्रकाश होता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है तब नेम नहीं रह जाता। विचारवान पुरुष जब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी निंदा होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी निंदा होती है। उसको सहन करना ही आगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है। आप गृहस्थ हैं, भजन करेंगे, आपको 4 लोग उपहास है, देखो ये आगे तिलक लगाए, कंठी बांधे, बड़े भगत बनते हैं, उपहास करेंगे आपका। आपको शांति पूर्वक मुस्कुरा के चल देना है, जो आपकी भक्ति बढ़ेगी। और अगर आपने पलट करके उपहास करने वालों का विरोध किया तो फिर आप अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। विचारवान पुरुष को निंदा और स्तुति दोनों फूलों की तरह समझना चाहिए। निंदा भी और स्तुति भी समान भाव। निंदा और स्तुति में अनासक्त भाव रखो। उपासक दूसरों के दोष नहीं देखता, अपने चित्त की चिकित्सा करता रहता है, अपने चित्त को देखता रहता है। अतः किसी की भी तरफ देखो मत, उनके दोष मत देखो, उनके दोषों का वर्णन मत करो, उनके दोष सुनो मत। जो संसार की भक्ति करता है वो ये देखता है ये दोषी है, ये गुणी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भगवान की भक्ति करता है वो सब जगह अपने भगवान को देखता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है, संसार की भक्ति करने वाले को संसार मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विरक्त भेष है तो भगवान ही का भगत होगा, संसारी पैंट शर्ट पहने तो संसारी होगा, नहीं, उल्टा हो सकता है। भेष विरक्त है तो हो सकता है वो संसारी हो, और वो पैंट शर्ट में तो हो सकता है वो महान भक्त हो। ये अंदर के चिंतन का विषय होता है। एक भगवत लीला में जाया करते थे देखने, भगवान की, रघुनाथ जी की क्रम से लीला चल रही थी, और उनका एक दोस्त था जो क्रम से नाटक चल रहा था, उस नाटक देख ले जाते। अब जो लीला में जाते हैं उनका चित्त बार बार यही कहता कि यार नाटक में क्या आनंद बरस रहा होगा। तो जैसा दोस्त बताता वो बैठे लीला में उसी का चिंतन करते। अब ये जो दोस्त संसारिक लीला देखने जाता था नाटक, उसको लगा यार मैं कितना नीच हूं, मेरा दोस्त भगवान की लीला देखता है, कैसे सुंदर भगवान बोलते हैं, कैसी सुंदर लीला करते हैं, धिक्कार है, बहुत मैं नीच हूं, ऐसा उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसमें संसारिकता बढ़ने लगी। चिंतन, वो जा रहा है संसारिक दृश्य देखने, लेकिन उसको अपने में मैं कितना नीच हूं। तो हो सकता है गृहस्थ वेश में वो सोचता हूं मैं कैसा नीच गृहस्थ हूं, नाना प्रकार के भोग भोगता हूं, धन्य है इनका जीवन जो भगवान में निरंतर लगे हुए, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कितने सुखी हैं संसार के लोग, सब भोग भोग के, हमारे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं। अब विरक्त होकर विषय चिंतन, भोग चिंतन, वो नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए चित्त का मार्जन करना, चित्त को पवित्र करना है। अपने चित्त को देखो कि तुम्हारे चित्त में चिंतन क्या हो रहा है। जो चिंतन है वही साधना है, बाहर की क्रिया साधना नहीं है। बाहर हो रही आरती और चिंतन क्या हो रहा है। बाहर आप भगवान के समीप खड़े हो लेकिन चिंतन में कहां हो। बाहर आप फावड़ा चला रहे हो लेकिन आपका चिंतन भगवान का हो रहा है।
आप महान भक्त हैं, बाहर आप सांसारिक कार्य कर रहे हो, लेकिन आपका चिंतन राधा राधा, और वो भगवान के समीप खड़ा संसार का चिंतन कर रहा है, खास बात नहीं है। जिसकी भगवान के नाम जप में आसक्ति हो जाती है, वो चाहे एकांत में हो चाहे समाज में हो, वो लाभ ले पाएगा। और जिसकी भगवान के चिंतन में आसक्ति नहीं, तो एकांत भी उसका बंधन कारक ही होगा, क्योंकि उसका मन एकांत पाकर शासन करने लगेगा। इसलिए जिनका मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, उनको रोज सत्संग सुनना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए, नहीं तो मन बड़ा चंचल है। वो भोजन पाते समय, स्नान करते समय, बातचीत करते समय और शयन के समय ये विशेष चंचल हो जाता है। प्रारंभ में देखा कि जब स्नान करने लगे तो या तो कोई पाठ लगाओ, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा शौच स्नान के समय। भोजन पा रहे हो तो कोई बड़ा पद लगाओ, जिससे भोजन पा रहे हो शुरू कर दो, प्रथम यथामति प्रणवंसी वृंदावनति रम्य, अंदर ही अंदर, और पूरी एकाग्रता रखो। देखो आपका भोजन भी भजन हो जाएगा। और शयन के समय पूरी साधना करके जब मध्याह्न में विश्राम या सायं शयन, एकांत में रात्रि में शयन, उस समय मन बड़ा चंचल होता है, उस समय संभाल लो। कोई आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले तो थे नहीं, मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना या गंदा चिंतन करना या कोई गंदा पूर्व का पीछे का, ये आपको पतित कर देगा। बहुत सावधान। और बातचीत करते समय भजन छूटता है, लेकिन अभ्यास करो सामने नाम लिखने का। तो बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन वो एकाग्रता हमारी अंदर ही अंदर नाम में लगी हुई है। भगवान के नाम का जप और गुरु और संत सेवा, भगवंत सेवा, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। और प्रपंच की बातें करने वाला, अश्लील गंदी बातें करने वाला, ये बहुत जल्दी हृदय को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा जो अश्लील संभाषण स्वयं बोलता है, अश्लील बातें सुनता है, प्रपंची लोगों के बीच में बैठता है। सांसारिक लोगों के बीच में बैठने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। हाँ, जो भजन में परिपक्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो श्रीमद राधा सुधा निधि, वो चाहे बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, वो चाहे विषयों को ग्रहण करे या त्यागे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति रहती है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा किंचित ज्ञैरनुयुज्यताम वैरो भ्राम्यत भिरान्यपि। जो बहिर्मुख पुरुष है उनके भी संग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक को बहुत बचना चाहिए। प्रपंची लोगों से, संसारिक लोगों से अगर संभाषण करोगे, उनके बीच में बैठोगे, तो मनोवृत्ति में भोगाकर्षण पैदा हो जाएगा। साधना का फल है देहाभिमान गलित हो जाना। जिसका देहाभिमान गलित हुआ वही साधना परिपक्व कर पाया। जब आराध्य देव के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है तो सारे संबंध शिथिल हो जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरद परिवारा, इन सब से अपनापन खत्म हो जाता है। कहीं भी राग द्वेष नहीं होता। जिसके हृदय में राग द्वेष है और ये कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए, पक्का झूठा मिथ्यावादी है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल रहे हैं। किसी महापुरुष से पूछा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार किया? तो एक दोहा वर सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। जाओ समझो जाके, इसकी व्याख्या नहीं, समझो जाके। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यह है भगवदाकार वृत्ति।
समझना है समझो।